सभी बच्चों को नमस्कार। सभी को जय हिंद। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। एक्सरसाइज है 13.b। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से आज शुरू करेंगे। इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, वो वीडियोस आप मेरा जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो यहाँ पर बोला है कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स का होल पावर 9 आर द सेम। क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट और एक्स क्यूब का कॉफिशेंट वो इक्वल है, सेम है, मतलब इक्वल है। तो इस कंडीशन का यूज करके आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लिख लो, 3 प्लस ए एक्स का होल पावर 9। जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो, टी आर प्लस वन वाला, वो होता है एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर। एन की जगह 9 आ जाएगा, 9 CR, ए की जगह बच्चों 3 आ जाएगा, 3 का पावर 9 माइनस आर, और बी की जगह आ जाएगा आपका ए एक्स, ए एक्स का होल पावर आर। इसको और सॉल्व कीजिए तो 9 CR, 3 का पावर 9 माइनस आर, ए का पावर आर और एक्स का पावर आर। ये आ गया बच्चों TR+1। ये जनरल टर्म आ चुका है, ठीक है। ये इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपको अगर फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट और एक्स क्यूब का कॉफिशेंट, तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी और एक्स क्यूब वाली टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसे आएगी, खुद दिमाग लगाओ। इसको देखो बच्चों, यही आपका एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी, यही आपका एक्स क्यूब की टर्म बनेगी। अब ये एक्स स्क्वायर की टर्म कब बनेगी, जब ये एक्स की पावर आर में आर की जगह में 2 पुट करूँगा। देखो जैसे मैंने R2 पुट कर दिया तो यहाँ पर 2 + 1 9C2, 3 की पावर 9 माइनस 2, ए का पावर 2 और एक्स की पावर 2। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। ये वो टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है और उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, ये होगा, इतना दिखाई दे रहा है। ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, समझ में आ रहा है। और वो टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म है, 2 + 1 थर्ड टर्म, समझ में आ रहा है। तो देखो, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 9C2, 3 की पावर 9 माइनस 2, ये आएगा 3 की पावर 7 और ए की पावर 2, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये भी है, ये भी फाइंड करना है। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी। और एक्स क्यूब वाली टर्म कैसे डिफाइन होगी, यहीं से डिफाइन होगी। लेकिन जब आर की जगह आप 3 रखोगे, जब आपने आर की जगह 3 रखा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा। और जैसे ये एक्स क्यूब आ जाएगा तो ये पूरा एक्स क्यूब वाली टर्म डिफाइन हो जाएगी। और यहाँ भी आर की जगह 3 रखना पड़ेगा, 3 + 1 इक्वल टू, यहाँ भी देखो 9C3, 3 की पावर 9 माइनस आर मतलब 3 की पावर 9 माइनस 3, ए की पावर आर मतलब ए की पावर 3, और यहाँ पर आ गया एक्स की पावर 3। ये आ गई एक्स क्यूब वाली टर्म और उसका कॉफिशिएंट बच्चों ये है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये है आपका 9C3, 3 की पावर 9 माइनस 3 6, ए की पावर 3, समझ में आ गया। और ये 4 टर्म है बच्चों आपका, ठीक है। इसमें एक्स क्यूब आ रहा है वो 4 टर्म है, 3 + 1 4 टर्म, ये भी आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 9C2, 3 की पावर 7, ए की पावर 2 इक्वल टू 9C3, 3 की पावर 6, ए की पावर 3। अब देखो सॉल्व भी करना है। 9C2 क्या होता है भाई, 9C2 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 9/2 इंटू 8/1, 3 की पावर 7, 3 की पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ इंटू 3 बचेगा। ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ ए बचेगा, और इक्वल टू में 9C3 को लिखोगे 9/3, 8/2 और 7/1, ठीक है। 9C3 का वैल्यू ऐसे डिफाइन हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ ए। अब देखो बच्चों,
9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 7 जाएगा डिवाइड में, तो ए का जो वैल्यू आएगा 9/7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नंबर 5 देखो बच्चों, यहाँ पर ना इसके एक्सपेंशन में px प्लस 1/x का होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में आपको 4 टर्म फाइंड करना है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाले एक्सरसाइज में भी था। ठीक है, वहाँ पर भी हमने 4 टर्म फाइंड किया था, यहाँ पर भी 4 टर्म निकालना है। और यहाँ पर 4 टर्म हम डायरेक्ट जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उस जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में r की जगह 3 पुट कर दो तो डायरेक्ट 4 टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं 4 टर्म निकाल रहा हूँ। देखो फॉर्मूला है जनरल टर्म का है TR + 1 = NCR A का पावर n - R B का पावर R, ये फॉर्मूला है बच्चों। इसमें सीधा R की जगह जैसे आपने 3 पुट किया तो ये 4 टर्म डिफाइन हो जाएगा। और इसके एक्सपेंशन में है, इसमें ये A है, ये B है, n की जगह n है बच्चों, तो n की जगह तो n ही रहेगा, R की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 टर्म में R 3 होता है। A की जगह px आ जाएगा, px का होल पावर n - R मतलब n - 3, और b की जगह 1/x आ जाएगा, तो 1/x का पावर r कितना है 3 है बच्चों। अब पूरा इसको कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, ये 4 टर्म डिफाइन हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो NC3 p की पावर n - 3 है, x की पावर n - 3, 1 की पावर 3 1 होगा, और x की पावर 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे। NC3 p की पावर n - 3 और x की पावर n - ये 3 ऊपर जाएगा तो -6, तो ये T4 आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया आपका T4, 4 टर्म आ गया। तो चेक कर लेते हैं, यही दे रखा है। हाँ बिल्कुल यही आपको गिवन है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे भी कुछ लिखा है इसमें कि इफ़ दिस टर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्या मतलब होता है। उसमें क्या होता है कि जो x की पावर होती है 0 हो जाती है। तो जब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो टर्म है अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये है कि जो ये x की पावर है n की टर्म में 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा आपने जो x की जो पावर है n - 6, इसको 0 के इक्वल रखो। ठीक है, और n = 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, n आपका फाइंड हो चुका है। समझ में आ गया? मैं दोबारा बोलता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये होता है कि x का जो भी टर्म है उसका पावर 0। अगर x की पावर n - 6 आपको नज़र आ रहा है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म है, तो इसका मतलब ये n - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे आपका n फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, विद दिस वैल्यू ऑफ n, इस n की वैल्यू के साथ आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल p को। ठीक है, और ये बोला है कि 4 टर्म किसके इक्वल है, 5/2 के इक्वल है। यही 4 टर्म अब 5/2 के इक्वल है। यहाँ देखो, ये जो 4 टर्म है किसके इक्वल है, 5/2 के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे हम कर रहे हैं, और इस कंडीशन से आपको स्मॉल p फाइंड करना है। ठीक है, स्मॉल p फाइंड करना है, और n की जगह 6 रखना है आपने। ठीक है, n की जगह 6 रखना है। यहाँ पर देखो n की जगह 6, C3 p आपको फाइंड करना है। n की जगह 6 आ जाएगा, 6 - 3, और x की पावर देखो n की जगह 6, तो 6 - 6 0, यानी x की पावर 0 आ जाएगा, इक्वल टू 5/2। अब x की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, 6C3 होता है, ये होता है आपका 20। ठीक है, ये आपका 20 होता है, पता होना चाहिए। p की पावर 3 आ जाएगा, इक्वल टू 5/2। अब 5 से जाएगा ये 4 टाइम, 4 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो p की पावर 3 आ जाएगा 1/8, तो p आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है बच्चों, p³ अगर 1/8 है तो p आपका 1/2, p आपका फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, द एक्सपेंशन बाय द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ 2x + 1/8 का होल पावर 10। पहले इसको लिख लो बच्चों, 2x + 1/8 का होल पावर 10। इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, और एक्सपेंड करके शुरू के 4 टर्म्स को डिफाइन करना है। ठीक है, और उन 4 टर्म्स की हेल्प से बच्चों आपको स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू निकालना है फर्स्ट वाले पार्ट में। पहले स्टार्टिंग में आप इसका शुरू की 4 टर्म्स को डिफाइन कर लो। ठीक है, देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है NC0, a की पावर n, b की पावर 0,
तो n की जगह 10 है, 10c0, a की पावर a है 2x, 2x की पावर 10 और b की जगह 1/8, 1/8 का पावर 0। ये फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म में आएगा बच्चों 10c1, 2x का पावर, ये देखो पहले 10 था 9 हो जाएगा, डिक्रीज़ करता है, ठीक है, 2x का पावर डिक्रीज़ करेगा, 1/8 का पावर इंक्रीज़ करेगा, और 1/8 का पहले पावर 0 था पहले, अब वो 1 हो चुका है। थर्ड टर्म में आएगा 10c2, 2x का पावर पहले 9 था, वो 8 हो चुका है, और 1/8 का पावर 2 हो गया, ठीक है। और 10c3, 2x का पावर 7 और 1/8 का पावर 3। शुरू की सिर्फ 4 टर्म्स निकालनी है। अब 4 टर्म्स क्यों निकाल रहे शुरू की, क्योंकि यहाँ पर भी शुरू की 4 टर्म्स आपको गिवन है इसके एक्सपेंशन में, ठीक है, इसलिए हम भी यहाँ पर शुरू की 4 टर्म्स को ही डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। पहले इसको कैलकुलेट कर लो पूरा। देखो 10c0 1 होता है, 1/8 की पावर 0 1। अब 2x का होल पावर 10, तो 2 की पावर 10 तो हो जाएगा 1024, और ये आएगा x की पावर 10। अब देखो ये फर्स्ट टर्म आ चुकी है, और फर्स्ट टर्म यहाँ भी क्या है 1024 x की पावर 10, ठीक है, मतलब इसके एक्सपेंशन में शुरू की 4 टर्म्स गिवन है। और फर्स्ट टर्म देखो यहाँ भी 1024 x की पावर 10 है, यहाँ भी 1024 x की पावर 10 है। अब 10c1 होता है बच्चों 10, 10c1 10 होता है, 2 की पावर 9, इसको चलो लिख लो यहाँ पर 10 इंटू 2 की पावर 9 होगा 512, 512, x की पावर 9 और बाय 8, प्लस थर्ड टर्म में आएगा 10c2। अब 10c2 होता है 45, तो ये 45, अब 45 यहाँ पर 2 की पावर 8, ये होता है 2 की पावर 8 का मतलब 256, x की पावर 8 और बाय 8 का पावर 2 यानी 64, ठीक है। और प्लस 10c3, 10c3 होगा बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8/1, तो 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 12 10 जा 120, तो 120 आ रहा बच्चों ये, तो ये आएगा आपका 120। अब देखो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होता है 128, x की पावर 7 बाय 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 512, 512, बस शुरू की 4 टर्म्स निकालनी है प्लस। अब देखो अब इसको और कैलकुलेट करेंगे ना, 1024 x की पावर 10, तो ये 8 से कितनी बार जाएगा भाई, 8 8 6 जा, ठीक है 48, और 48 आ गया, और 8 4 जा 32, इसकी इंटू इससे करेंगे तो आएगा 640 x की पावर 9। अब देखो ये सेकंड टर्म है, और यहाँ भी सेकंड टर्म देखो यही है 640 x की पावर 9, ठीक है। अब थर्ड टर्म में आ जाओ, अब 64 से ये कितनी बार जाएगा 256, तो ये आएगा 4 टाइम, ठीक है बच्चों, ये जाएगा 4 टाइम, और 4 इंटू 45 ये आता है 180, तो प्लस का 180 x की पावर 8, ठीक है। ये थर्ड टर्म आ गया, और यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है a x की पावर 8, तो आप खुद देखो यहाँ पर 180 x की पावर 8 है, और यहाँ पर है स्मॉल a x की पावर 8, तो ये थर्ड टर्म यहाँ पर ये है, ये थर्ड टर्म यहाँ पर ये है, कंपेयर करोगे तो स्मॉल a 180 से कंपेयर होगा, और स्मॉल a आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो स्मॉल a फाइंड करना था, जो आपको 180 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब आगे देखो 128 से जाएगा ये 4 टाइम 512, ठीक है, और 4 से जाएगा ये आपका 30 टाइम, तो ये आएगा आपका 30 x की पावर 7, ये 4 टर्म है बच्चों। और यहाँ पर 4 टर्म क्या है b x की पावर 7, तो b कंपेयर होगा 30 से, और a कंपेयर होगा 180 से, तो स्मॉल a आ गया आपका 180, और b आपका आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है, a भी आपने डिफाइन कर दिया है, चेक कर लेते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है और तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर कॉफिशिएंट फाइंड करना है x की पावर 8 का। अब x की पावर 8 का कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, पूरे प्रोसेस को समझो बच्चों। आपको ना इसका इंटू पहले इससे करना है, और इसका इंटू इससे डायरेक्ट नहीं होगा, उससे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड करने पर टोटल टर्म्स आएगी 10 + 1, और 10 + 1 यानी 11, टोटल टर्म्स 11 आएगी। और उन 11 टर्म्स
उन 11 टर्म्स का इनटू इसके साथ होगा 2 टर्म से, तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी 22 टर्म्स। और उन 22 टर्म्स में आप x की पावर 8 वाली टर्म को ढूंढोगे, उसको सॉल्व करोगे, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तब उसका कोएफिशिएंट निकलेगा x की पावर 8 का। अब इस प्रोसेस में टाइम लगेगा बच्चों, इसलिए आपको मैं एक शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। आप यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स को डिफाइन करो इसके एक्सपेंशन में। अब वो 2 टर्म्स में जो पावर होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए x की पावर 8 और दूसरे टर्म में पावर होनी चाहिए x की पावर 7, क्योंकि अगर x की पावर 8 वाली टर्म है तो उसमें तो 2 का इंटू करना है, तो x की पावर 8 ही रहेगा वो, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है 2। और x की पावर 7 में आपने किसका इंटू करना है, 3x का इंटू करना है, तो वो क्या बन जाएगा, x की पावर 8 बन जाएगा। तो इस वाले एक्सपेंशन में से 2 टर्म को डिफाइन करना है जिसमें x की पावर 8 और x की पावर 7 आता हो, और वो चीज़ यहाँ पर लिखी भी है। देखो इसके एक्सपेंशन में ये दोनों एक ही तो है, ये और ये एक ही तो है। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 8 वाली टर्म ये है और x की पावर 7 वाली टर्म ये है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/8 का होल पावर 10, इसके एक्सपेंशन में हम x की पावर 8 वाली टर्म को डिफाइन करेंगे, तो ये वाली टर्म आएगी बच्चों, सिर्फ 2 टर्म्स। और x की पावर 7 वाली टर्म को डिफाइन करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। और a b का वैल्यू अभी आपको फाइंड कराया था, a का वैल्यू क्या था 180, b का वैल्यू क्या था 30। तो रिक्वायर्ड 2 टर्म्स, जो 2 टर्म्स हमें चाहिए, रिक्वायर्ड 2 टर्म्स, वो आएगा a x की पावर 8, a था 180, 180 x की पावर 8 और b x की पावर 7, ठीक है, प्लस b x की पावर 7, b कितना था आपका 30। सिर्फ 2 टर्म्स ये चाहिए। अब इन 2 टर्म्स का इनके साथ इंटू होगा, तो वो टर्म्स आपने लेनी है, इसमें x की पावर 8 ही आएगा। जैसे इंटू की तरीके से करनी है भाई, इसका इंटू इससे होगी कांस्टेंट से। ठीक है, तो रिक्वायर्ड x की पावर 8 टर्म्स, ठीक है, ये वाली टर्म जिसमें x की पावर 8 आ रहा है, तो आप इसकी इंटू इससे कीजिए बस 2 से, तो 2 इंटू 180 x की पावर 8 माइनस साइन के साथ, और प्लस इसकी इंटू सिर्फ इससे कीजिए, 3 3 जा 9, 90 x की पावर 7 और x कितना आ जाएगा x की पावर 8, तो ये आएगा आपका 180 इंटू 360 माइनस का 360 x की पावर 8 प्लस 90 x की पावर 8, यह आएगा माइनस का 270 x की पावर 8। समझ में आ गया। और माइनस का जो 270 है ये कोएफिशिएंट है किसका, x की पावर 8 का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 यह आएगा माइनस का 270। ठीक, थर्ड वाला पार्ट देखो, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में इक्वल है। अब देखो थर्ड और फोर्थ टर्म इमेजिन कर लो क्या आया था इसके एक्सपेंशन में, याद करो, अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये तो आया था फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, यही तो आया था ना इसके एक्सपेंशन में, ax8 bx7, ठीक है ना। तो ये थर्ड टर्म क्या आया था ax8 और फोर्थ टर्म क्या आया था bx7, और दोनों आपस में क्या है क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। a का वैल्यू 180 आया था, याद कर लो, और b का वैल्यू कितना था 30 आया था, और एक x से x कैंसिल, 30 से 180 जाएगा कितनी बार 6 टाइम, ये डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/6। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, अब इसके एक्सपेंशन में देखो x की पावर 7 का कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है, और फिर इसके एक्सपेंशन में x की पावर -7 का कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है। फिर बोला गया है कि दोनों कोएफिशिएंट्स क्या है इक्वल है, और जब दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल है तो a b का रिलेशन निकालना है। ठीक है, a का b से क्या फाइंड करना है रिलेशन। तो पहले 2 पार्ट में, पहले 2 केसेस में हम x की पावर 7 का कोएफिशिएंट और x की पावर -7 का कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं।
पहले हम x की पावर 7 का कॉफिशिएंट निकालेंगे इसके एक्सपेंशन में। देखो बच्चों, ax² प्लस 1/bx का होल पावर 11, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, tr+1 11cr, a की जगह ये आ जाएगा ax² का होल पावर 11 माइनस r, और b की जगह 1/bx का होल पावर r। इसको देखो, इसमें x वाला पार्ट पूरी तरह से सॉल्व करो। इसमें से 11cr ऐसी रहेगा, a का पावर 11 माइनस r, इसको अलग कर दो। x² का पावर 11 माइनस r है तो 2 इंटू 11 कितना आएगा 22, 2 की इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2r, ठीक है। 1 की पावर r 1 होता है, और बाय में आ जाएगा b की पावर r और x की पावर r। ये जो x वाला पार्ट है ना, इसको पूरी तरह से सॉल्व करो, ठीक है। 11cr a की पावर 11 माइनस r बाय b की पावर r, और ये आ गया आपका x, ये ऊपर जाएगा 22 माइनस 3r, ये जब ऊपर जाएगा तो 3r बन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किसका कॉफिशिएंट निकालना है, x की पावर 7 का। तो जब x की पावर 7 का कॉफिशिएंट निकालना है तो सबसे पहले आपको x की पावर 7 का टर्म निकालना पड़ेगा, x की पावर 7 वाला टर्म। और खुद दिमाग लगाओ कि ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है बच्चों, यही आपकी x की पावर 7 वाली टर्म बनेगी। कब? जब ये 22 माइनस 3r 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 22 माइनस 3r को 7 के इक्वल रखो, तो 3r इक्वल टू 15 और r इक्वल टू आ जाएगा 5। जैसे r 5 कन्फर्म हुआ, r की जगह 5 रखो, t5 प्लस 1 इक्वल टू r की जगह 5, 11c5 आ जाएगा इंटू a की पावर 11 माइनस 5, यानी a की पावर आ जाएगा आपका 6, और यहाँ b की पावर r मतलब b की पावर 5, और ये आएगा x की पावर 7। यहाँ 5 पुट करोगे तो 5 3 जा 15, 22 माइनस 15 7, x की पावर 7 आ जाएगा। तो ये जो 6 टर्म है बच्चों, ये 6 टर्म है, 5 + 1 6 टर्म। तो ये जो 6 टर्म है ये x की पावर 7 वाली टर्म है, उसमें इसका जो कॉफिशिएंट है ये है बच्चों, x की पावर 7 का कॉफिशिएंट ये है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो ये आ जाएगा आपका 11c5 a की पावर 6 बाय b की पावर 5। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसको अभी हम यूज़ करेंगे, अभी सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। देखो इसमें यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 डिफाइन करना है आपको इसके एक्सपेंशन में, पहले इसको भी लिख लो। तो ax प्लस 1/bx² का होल पावर 11, और सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tr+1 इक्वल टू ncr, a का पावर n माइनस r, b का पावर r, ये फॉर्मूला होता है। तो tr+1, n की जगह 11 आ जाएगा, cr ऐसी रहेगा, a की जगह ax का होल पावर 11 माइनस r, b की जगह आएगा 1/bx² का होल पावर r। तो 11cr a का पावर 11 माइनस r, x की पावर 11 माइनस r, 1 की पावर r 1 होगा, और बाय में b का पावर r, x का पावर 2r। उसके बाद 11cr a का पावर 11 माइनस r बाय में b का पावर r, और x वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करो। जैसे x की पावर 2r है, x की पावर 11 माइनस r है, तो ये ऊपर जाएगा, तो x की पावर 11 माइनस 3r, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म ये आ चुका है, और आपको फाइंड करना है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर -7। तो सबसे पहले कॉफिशिएंट टर्म ऑफ x की पावर -7 आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना -7 के इक्वल रख देंगे, 11 माइनस 3r इक्वल टू -7, इसको इधर, तो 3r इक्वल टू आएगा 18, और r आ जाएगा आपका 6। तो 11t6 + 1 इक्वल टू 11c6, a की पावर 11 माइनस 6 आ जाएगा 5, और b की पावर 6, और यहाँ पर आएगा x की पावर -7, ठीक है। ये आ गई 7 टर्म, इसके एक्सपेंशन में ये 7 टर्म आ गई, इसमें x की पावर -7 आ रहा है, और उसका जो कॉफिशिएंट होगा ये होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, देखो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, ये आ जाएगा ये
11C6 a की पावर 5 और b की पावर 6। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों कोएफिशिएंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखो यहाँ पर इसको रफ करते हैं। ये दोनों कोएफिशिएंट्स आपस में क्या है, इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो 11C5 a की पावर 6 बाय b की पावर 5 इक्वल टू 11C6 a की पावर 5 बाय b की पावर 6। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल रख दिया आपने यहाँ पर। देखो 11C5 और 11C6 का वैल्यू सेम आता है, आप कैलसी से कैलकुलेट कर लेना, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b की पावर 5 b की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा और a की पावर 5 a की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a इक्वल टू 1 बाई बी, तो a भी इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये रिलेशन आ चुका है a और b के बीच में, जो आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x प्लस a का होल पावर n है। इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट 3 टर्म्स 156 और 1372 आपको गिवन है और आपको x और a का वैल्यू फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर x प्लस a का होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म डिफाइन करूँगा और फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 1। फॉर्मूला होता है NC0, x की पावर 0 आ जाएगा और a का पावर नहीं, x की पावर n, सॉरी x की पावर n आएगा और b की जगह a है तो a का पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1। अब NC0 1 होता है, a का पावर 0 भी 1 होता है, तो x की पावर n इक्वल टू 1 और x की पावर n इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1। यह आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड टर्म दे रखा है 56, सेकंड टर्म इक्वल टू 56 है। अब सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है NC1, जहाँ पर x है, x की पावर n माइनस 1, b की जगह a आ जाएगा, a का पावर 1 इक्वल टू 56। ठीक है, ये तक क्लियर। अब NC1 कितना देगा, n, x का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दो और 1 की पावर n माइनस 1 वो 1 ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने a लिखना है, n a इक्वल टू 56। अब n a इक्वल टू 56, यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल दो, 56 बाय n, ये आ गई इक्वेशन 2। और थर्ड टर्म दे रखा है ये 1372, थर्ड टर्म देखो 1372, थर्ड टर्म लिख लो इसको पहले 1372। थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनेगा NC2, x की पावर, क्योंकि a की जगह x है तो x की पावर n माइनस 2, b की जगह a है तो a का पावर 2 इक्वल टू 1372 और x का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो x की जगह जैसे 1 पुट करेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो NC2 आएगा, a का पावर 2 1372। अब n बाई 2 को सॉल्व करो, ये होता है आपका n बाई 2, n माइनस 1 बाय 1 और a स्क्वायर, a का वैल्यू 56 बाय n यहाँ पुट कर दो तो आएगा आपका 56 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1372। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो n से तो n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, 56 का स्क्वायर होता है 3136 बाय 2 इक्वल टू 1372 और एक n नीचे बच जाएगा। अब इसमें देखो 2 से ये जाएगा आपका, 2 से जाएगा कितनी बार, 2 5 जा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। इसके इंटू से करेंगे तो 1568n, इसके इंटू से करेंगे तो 1568, इसके इंटू से करेंगे तो 1372n, इसको इधर तो 1568 माइनस 1372n इक्वल टू ये तो जाएगा 1568। अब इसमें अगर आप देखोगे कि 1 यहाँ पर n है, ठीक है, यहाँ पर n लगा देना, तो 1568 इससे अगर माइनस करेंगे हम 1372
7 2, ये आएगा 196, तो यहाँ पर आएगा 196n 1568, ठीक है, ये वहाँ चला गया था, प्लस का हो गया था। अब n इक्वल टू आएगा 1568/196, तो डिवाइड देते हैं इसको, देखो यार आपका 1568 डिवाइड बाय 196, 8 आ जाएगा, n इक्वल टू 8, ठीक है। आगे समझ बच्चों, अब जैसे n इक्वल टू 8 आया, इसको सेकंड में पुट करना। अब जैसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो a भी निकल जाएगा, n इक्वल टू 8, तो 8 से 56, 8 कितनी बार डिवाइड देगा, 7 टाइम, तो a आपका 7 आ जाएगा, यानी 56/8 यानी 7, ठीक है। तो n भी कंफर्म हो चुका है, a भी कंफर्म हो चुका है, और x भी आपका कंफर्म हो चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें ना 4 टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो जो एंड से 4 टर्म निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है और एक ट्रिक भी होती है, तो मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले टोटल टर्म्स डिफाइन कर लो। देखो n है 9, जब n 9 है, n आपके पास 9 है, तो टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा 9 + 1, कितना आ गया 10, टोटल टर्म्स 10 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म इस तरह से ड्रॉ कर दो, और लास्ट से काउंट करो 4, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लास्ट से 4 टर्म ये है, ये फाइंड करनी है। जो लास्ट से 4 टर्म है वो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7, वो स्टार्टिंग से 7 टर्म बनेगी, क्योंकि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो भी हम टर्म्स फाइंड करते हैं वो स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, ना कि लास्ट से, ठीक है। अगर लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म है। जैसे यहाँ पर हमें लास्ट से 4 टर्म निकालना है, तो मैंने इसको स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर लिया है कि वो स्टार्टिंग से 7 टर्म है, तो मैं जो स्टार्टिंग से 7 टर्म निकालूंगा वही लास्ट से 4 टर्म होगी, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो फटाफट इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब बच्चों यहाँ देखो 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, r तो 6 होगा, पता ही होगा आपको। जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें r 6 आएगा, 6 + 1 लिखेंगे उसको। अब 6 + 1 में जैसे n आपका 9 है, 9 से 6, a की जगह ये आ जाएगा x³ / 2 का होल पावर 9 - 6, और b की जगह ये आ जाएगा -2/x² का होल पावर 6, ठीक है। फॉर्मूला सबको अप्लाई करने आता होगा जनरल टर्म का, उससे आप डायरेक्ट 7 टर्म डिफाइन कर दोगे। इसमें r आपका 6 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, 9 से 6 कितना हो जाएगा, 9 से 6, इसको देखते हैं अभी फिलहाल, x की पावर ये आ जाएगा आपका 9 - 6 3 3 9, और ये आएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा 8 इंटू -2 की पावर 6, ये जाएगा आपका 64, x² का पावर 6, x की पावर 12, ठीक है। इसको ये जाएगा 8 टाइम्स, और 9 से 6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 84, आप कैलकुलेट कर लेना। x की पावर 9 और बाय में x की पावर 12 भी है, और इंटू में 8 भी है, तो 84 × 8, तो ये आएगा आपका 84 × 8, ये जाएगा आपका 672, और ये से कैंसिल हो जाएगा, तो बाय में आएगा x³, और ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 + x का होल पावर 43 है। देखो बच्चों इसको समझना, 1 + x का होल पावर 43, इसके एक्सपेंशन में 2r + 1 टर्म का कॉफिशेंट और r + 2 का कॉफिशेंट वो इक्वल है। क्वेश्चन को पढ़ लो सबसे पहले, वो इक्वल है। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ इसका। ये एक स्पेशल केस होता है, अगर ये एक्सपेंशन होगा 1 + x का होल पावर n, और आपको r + 1 टर्म का कॉफिशेंट निकालना है, जैसे r + 1 टर्म का कॉफिशेंट निकालना है, ठीक है, इसका कॉफिशेंट आपको फाइंड करना है। तो
तो बच्चों वो आएगा आपका NCR। ठीक है, अगर R+1 टर्म है तो वो उसका कोफिशिएंट आएगा NCR। n यहाँ पर पावर होगी और 1+x का फॉर्म होगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखो। जैसे आपको 4 टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो वो होगा NC3। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको 7 टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो वो होगा NC6। तो कोफिशिएंट डायरेक्ट निकल सकता है बच्चों, बस आपने जो भी टर्म होगी उसमें से एक कम कर देना है। जैसे मैंने बोला ना, 4 टर्म का कोफिशिएंट में NC3 आ जाएगा, 7 टर्म के कोफिशिएंट में NC6 आ जाएगा। ठीक है, 10th टर्म का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन में, 1+x का होल पावर n के एक्सपेंशन में 10th टर्म का कोफिशिएंट आएगा NC। 10 में से एक कम कर दो, 9। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिससे आप इस फॉर्म में डायरेक्ट कोफिशिएंट निकल जाते हैं। और इस फॉर्म में ना कोफिशिएंट पे बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा रखे, देख लेना। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो ये है 1+x का होल पावर 43। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, कोफिशिएंट जो फाइंड करना है 2R+1 टर्म का, तो बताओ कितना आएगा। n की जगह 43 आ गया, 43C। और ये जो टर्म है ना, इसमें से एक कम कर दो। जैसे 2R+1 है तो यहाँ पर आएगा 2R। जैसे बताया था 10 टर्म का कोफिशिएंट में नीचे 9 आ जाएगा, 7 टर्म के कोफिशिएंट में नीचे 6 आ जाएगा, 4 टर्म के कोफिशिएंट नीचे 3 आ जाएगा। एक कम करना है, जो भी टर्म होगी उसमें से एक कम करना है। तो 2R प्लस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा नीचे यहाँ क्या आएगा 2R। n तो वही रहेगा जो भी n होगा यहाँ पर, 43n तो 43n आ गया। ठीक है, उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ 1+x का होल पावर 43 के एक्सपेंशन में, फॉर्म देख लो, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए 1+x। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में R+2 टर्म का कोफिशिएंट, R+2 टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा 43C, इसमें से एक कम कर दो। R+2 में से एक कम करेंगे तो R+1। इतना क्लियर सबको। और दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बच्चों। 43C 2R इक्वल टू 43C R+1, ये दोनों इक्वल है। और आपको R का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लेना। आप देखो बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता ही है, NCA इक्वल टू NCB। तो n इक्वल टू होता है A+B। ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की, जो मैंने पहले कई बार पढ़ाई है। तो NCA NCB की जब इक्वल आएगा, ये वाली फॉर्म आएगी, तो n जो होगा, n ये जो n होगा वो A+B के इक्वल होगा। और दोनों में देखो n सेम है। ठीक है, यहाँ भी देखो ना, ये n है, NCA इक्वल टू NCB। तो ये जो n की जगह 43 है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, A+B के, यानी 2R+R+1 के। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी से हमने ये वाला फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। अब 2R और R ये आ जाएगा 3R, 43 में से 1 गया तो 42, और R आपको आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, R14। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।